नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों आजकल टीवी पे या और दूसरी जगह जो भी समाचार माध्यम है वहाँ पे विश्लेषकों और बाजार पंडितों की एक आम राय सुनने को मिल रही है। सभी का कहना यही है कि तेल कंपनियों यानी पीएसयू तेल रिफाइनरीज के शेयरों में पैसा लगाने पर अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब ये बात मेरे गले उतरने से रही। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बोलूँगा वो ना तो कोई निवेश संबंधी रिकमेंडेशन होगी, ना आपके लिए कोई सलाह होगी। आप जो भी सलाह लें निवेश संबंधी वो अपने विवेक पर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर लें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ये प्रॉफिट आएगा कैसे। ये एक प्रश्न जो है मेरे दिमाग में कई दिनों से घूमता रहा। तो मैंने सोचा कि इस पर एक क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। अब सवाल ये है कि तेल पीएसयू जो हैं हमारे, जो रिफाइन करते हैं तेल को, पेट्रोल, डीजल और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स या डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, उनके पहले हम देखते हैं कि उनकी मार्जिन्स क्या हैं, क्योंकि मार्जिन्स ही जो हैं वो तय करेंगी कि इन कंपनियों का मुनाफा क्या होगा और उनका ईपीएस क्या होगा या उनका इबिडिटा क्या होगा। तो जानने की कोशिश करते हैं। एक साल पहले, लगभग एक साल पहले, इन पीएसयू रिफाइनरीज का रिफाइनिंग मार्जिन लगभग 9% के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो है वो तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में, यानी लगभग जनवरी के शुरुआत तक ये बढ़ करके लगभग 19% हो गया, यानी इसमें लगभग 90% का इजाफा हो गया। तो जाहिर है कि इस दौरान हर क्वार्टर्स में इन पीएसयू कंपनीज ने अच्छा खासा मुनाफा कमा के दिखाया। लेकिन क्या अब ये मौजूदा हालात में, जब से खाड़ी में युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ऊपर बीत गए हैं और इसी दौरान इतने कम समय के भीतर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जो है वो उबाल ले रही हैं और कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो $60, औसतन $60 से बढ़ करके लगभग 100, 105, 110, $111 हो गई हैं। तो अब आप ये सोचिए कि लगभग दुगना होने की कगार पे क्रूड है। अब सवाल दुगना ही नहीं है, जो ये तेल पीएसयूज जो रिफाइनरीज हैं, ये जो क्रूड लेती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इनका जो बास्केट है उस बास्केट के अंदर जो है वो तेल की कीमतें जो हैं वो लगभग $140 से ऊपर है। तो अब आप अंदाज खुद लगाइए, अपना दिमाग खुद दौड़ाइए कि ये कैसे फ़ायदा उठाएंगे। यानी जब $60 पे था तो इनका रिफाइनिंग मार्जिन लगभग 19% था और अब चूंकि ये लगभग 2.5 गुना भाव हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इन कंपनियों के लिए मुनाफा कमाना जो है वो लोहे के चने चबाने समान होगा। अब सीधी सी बात है कि क्रूड जब 2.5 गुना महंगा हो गया तो इनकी रिफाइनिंग मार्जिन्स पे प्रभाव पड़ना लाजमी है। अब एक दूसरा पहलू हम सोचते हैं, दूसरे पहलू पर विचार करें तो सरकार की तरफ से ये खबरें आ रही हैं और ये काफ़ी बताया जा रहा है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फिलहाल इजाफा करने वाली नहीं है। अब क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि नहीं करेगी या पीएसयू रिफाइनरीज जो है वो वृद्धि नहीं करेंगे अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए? मुझे तो नहीं लगता। कम से कम देर सवेर इस जो बढ़े हुए तेल का जो बोझ है, बढ़ी हुई कीमतों का जो बोझ है, इसकी वजह से इन पीएसयूज रिफाइनरीज पे जो आयात की लागत है, कच्चे तेल की लागत है, उस पर मुनाफा कमाने के लिए तेल की कीमतों में यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा तो करना ही पड़ेगा।
देर सवेर ये जब हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। और अगर ये खाड़ी युद्ध कुछ समय के लिए और चलता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो तेल का दाम बढ़ना, यानी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना स्वाभाविक है। इसी तरीके से रसोई गैस की स्थिति है, वहाँ तो चलिए 60 रुपये प्रति सिलेंडर जो है वो दाम बढ़ चुका है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं अभी बढ़नी बाकी हैं। फिलहाल अभी सरकार ने जो है, यानी तेल पीएसयू रिफाइनरीज ने जो है इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर और प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। तो अगर ये अब एक दूसरा गणित देखिए, यानी प्रति डॉलर अगर जो तेल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होता है, तो सरकार के ऊपर और पीएसयू रिफाइनरीज के ऊपर जो है कई हजार करोड़ रुपए, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का अतिरिक्त बोझ आ जाता है। तो अब ऐसे में आप सोचिए कि कहाँ $60 प्रति बैरल, और अब जो है क्रूड बास्केट जो इन पीएसयू रिफाइनरीज का है वहाँ पर जो है वो लगभग $140 से ऊपर है। ऐसी स्थिति में आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि ये कितना बड़ा बोझा होगा। क्या इतने बड़े बोझे को इंडस्ट्रियल जो डीजल है वो उसमें जो है हम 22 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करके भरपाई कर सकते हैं? कतई नहीं। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल पे हम 2 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा करके क्या हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? कतई नहीं। तो ऐसी स्थिति में, और सरकार अतिरिक्त बोझ पूरी तरह उठाने की स्थिति में नहीं है, ऐसे हालात के अंदर ये जाहिराना तौर पे अगर जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में पर्याप्त इजाफा नहीं हुआ, तो इन तेल रिफाइनरीज के लाभ में, यानी जो मुनाफा ये कमा रही थी, बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही थी, उस पे कहीं न कहीं डेंट लगेगा, यानी उस पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कम से कम मेरा ये मानना है, ये आपका विवेक है, आप मानते हैं या नहीं मानते, कम से कम मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है कि इन मौजूदा हालात के अंदर जो है ये तेल कंपनियां, पीएसयू रिफाइनरीज इतना मुनाफा जितना वो पिछले साल से कमाती आ रही हैं, या इस फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च को ख़त्म होगा, यहाँ पर जो वो फ़ायदा कमा रही थी वो उतना फ़ायदा नहीं कमाएंगी। और इसका क्या असर बाज़ार पर होगा? बाज़ार इन तेल रिफाइनरीज के शेयरों में जो है वो कोई बहुत बढ़त की स्थिति नहीं है, न ट्रेंड है कोई ऐसा कि बहुत बुलिश ट्रेंड हो। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच समझकर फैसला लेने का वक्त है। क्योंकि अगर जो खाड़ी देश में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के समाप्त होने के बाद भी कई हफ्ते और महीने लग जाएंगे पूरी तरह नॉर्मल रिस्टोर होने में, और जो पुराने दाम हैं वहाँ तक आने में। तो आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, खाली विश्लेषकों की और बाजार पंडितों की राय को आंख मूंद कर बिल्कुल फॉलो ना करें। इस वीडियो में आज इतना ही। तब अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।